हिमाचल में इस वक्त हालात वाकई भयावह है। जमीन धंस रही है, घर बह रहे हैं, खेत उजड़ चुके हैं और नेता वो अभी भी मैं सही तू गलत की लड़ाई में उलझे हुए हैं। जहां लोगों को राहत और भरोसे की जरूरत है, वहां नेता दे रहे हैं बयान। आप बताइए, आपको क्या लगता है? चलिए मैं कुछ चीजें आपके ध्यान में लाती हूं जो पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में चल रहा है, उस आधार पर आप तय कीजिएगा। आपदा के इस वक्त में नेताओं का फोकस राहत एवं बचाव करने में है या फिर आपदा की आड़ में ये राजनीति करने का और खुद को चमकाने का मौका खोना नहीं चाह रहे। ताजा नमूना देखिए, मंडी की सांसद कंगना रनौत आपदा क्षेत्रों में पहुंची, कैमरों के सामने कुछ संवेदनशील तस्वीरें भी आई, लेकिन फिर जो बोला उसने सब स्क्रिप्ट बिगाड़ दी। जब उनसे देरी से आने और मदद के सवाल पूछे गए तो उन्होंने कह दिया, मैं कैबिनेट मंत्री नहीं हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। वाह कंगना जी, मतलब ना मदद ना जवाबदेही, बस कैमरा ऑन और बयान चालू। ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये दो हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊं। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली, हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो अपना मुंह दिखाते नहीं है, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। अब सेंटर से पैसा आता है तो मेरे राहत कोष में तो मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई फंड है नहीं डिजास्टर जो मेरे पास आएगा। आएगा तो वो केंद्र इनके पास ही, राज्य सरकार के पास आएगा, हमारे पास और जयराम जी के पास तो आएगा नहीं। अब देना उन्हीं को है, लेकिन हम फिर भी जो है अपना काम हम पूरा करेंगे। एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो हमारा वी आर वेरी स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए। अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर दिया, मदद के लिए कुर्सी नहीं इरादा चाहिए। और फिर वही घिसा पीटा सोशल मीडिया वॉर शुरू। वहीं इससे पहले कंगना रनौत और जयराम ठाकुर के बीच ही बयानबाजियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। जहां एक तरफ कंगना को इसलिए ट्रोल किया जा रहा था कि वो आपदा प्रभावित क्षेत्र नहीं पहुंची, तो वही जब जयराम ठाकुर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया था। हालांकि बाद में कंगना रनौत ने पोस्ट करके सारी बात जयराम ठाकुर पर ही डाल दी थी कि जयराम ने ही उन्हें फिलहाल न आने की सलाह दी थी। अब जरा और पीछे चलते हैं। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले थे कि मैंने सीएम सुक्खू को 6 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। जिसके बाद सीएम सुक्खू ने जवाब दिया, बात हुई थी, जरूरत हो तो कॉल डिटेल्स दिखा सकता हूं। सीएम सुक्खू ने तो जयराम ठाकुर को झूठा तक करार दे दिया था। अब सवाल आपसे है कि क्या वाकई ये वो एकजुटता है जिसकी उम्मीद इस आपदा में की थी? क्या मदद की जगह मीठा बोल, करारा तंज यही नीति रह गई है? देखा जाए तो नेताओं ने आपदा प्रबंधन को आरोप प्रबंधन में बदल दिया है। आपदा के इस दौर में पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर इस तरह बयानबाजी करना क्या सही है? कांग्रेस ने ये किया, भाजपा ने वो किया, क्या इस वक्त ये सब होना चाहिए? सिर्फ मौके पर कैमरा लेकर पहुंच जाना और तस्वीरें क्लिक करवा कर अपने सोशल मीडिया पेज पर डालना, क्या यही रह गया है? राजनीतिक दल भले ही अलग हों, लेकिन हिमाचल आप दोनों का है। हिमाचल के लोग जितने कांग्रेस के हैं उतने ही भाजपा के भी। राजनेता ये क्यों नहीं समझते कि इस वक्त आपकी इन सब बयानबाजियों में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है? इस वक्त सिर्फ आपकी जरूरत है और आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस बुरे वक्त में आप एक दूसरे को सही गलत बताने की बजाय मिलकर ये सोचिए कि कैसे आपदा प्रभावितों की मदद की जाए, कैसे इनके जख्मों की दवा बना जाए। कमेंट करके आप भी बताइए कि इस बात पर आपकी क्या राय है और क्या आप मेरी इस राय से सहमत है। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।